नमस्कार दोस्तों, मौसम सिलेबस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी उत्तरी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि इस जो निम्न दबाव गुजर रहा था उसी का एक पार्ट या उसी से ये प्रेरित एक सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से जो है जो नम हवाओं का दायरा था या बादलों का एक झुंड था, जो नमी का काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा में बना हुआ एक घेरा था, वह जो है जैसे ही सिस्टम गुजरात के पश्चिम की ओर निकल रहा है तो इसका कुछ हिस्सा राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता हुआ एक सर्कुलेशन का निर्माण हुआ है। जो कि ऐसे सर्कुलेशन बनते रहते हैं, बड़े सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सिस्टम या बड़े सिस्टम के दायरे में छोटे सिस्टम बनते रहते हैं। और ट्रफ का जो दायरा है वह जैसलमेर के भागों के आसपास से होते हुए आप देख सकते हैं पोखरण फलोदी के क्षेत्र है, नागौर बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जो जयपुर संभाग के क्षेत्र, खासकर जो गंगानगर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ जारी और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, जिसके अगले 24 घंटों के दौरान मजबूत होने की संभावना है। और 6 सितंबर के आसपास इसके जो है फिर से निम्न दबाव बनने की संभावना है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो निम्न दबाव के रूप में था, हालांकि वह कुछ वेलमार्क की तरह भी बना था, लेकिन जल्द ही ये कमज़ोर होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तो इसका प्रभाव फिलहाल अगले 48 घंटों तक दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान तक खंड वर्षा के रूप में बना रहेगा। और एक सर्कुलेशन जो है, जैसा कि रात में हमने एक जो कम्युनिटी बॉक्स में एक मैसेज डाला था या एक न्यूज़ डाली थी, जिसमें जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, खासकर जोधपुर के जो फड़ौदी से लगाकर ओसिया, देवनोक, खींवसर, नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर के और जो नौहर, भादरा, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, जो सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं, पीलीबंगा सहित आसपास के क्षेत्रों में चूरू, राजगढ़ सहित, रतनगढ़ सहित जो है हमने रात को 12 बजे के आसपास न्यूज़ डाली थी। तो अभी सुबह का जो 8 बजे का आकलन है, हालांकि ये वीडियो सुबह जल्दी डालना चाहिए, लेकिन कल की वजह से जो है, कल बारिश की वजह से लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो नेटवर्क ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, तो इसमें देरी होती है। तो वो न्यूज़ थी, वो इन क्षेत्रों के लिए है। तो इन क्षेत्रों में जो है सुबह से ही बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो जल्द ही जो है आपको आने वाले समय की भी जानकारी देंगे कि आने वाले समय में फिर से बारिश की गतिविधियाँ कहाँ पर बढ़ेगी। तो आज देख सकते हैं कहाँ पर जो है गतिविधियाँ विशेष होने वाली है, वो आप देख सकते हैं। मेघ गर्जन वाली गतिविधि, कहीं कहीं बिना मेघ गर्जन के भी बारिश की गतिविधियाँ, खासकर जैसलमेर, जोधपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उसके बाद झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों में, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। तो कुछ जो है बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी। जैसा कि पहले से ही पूर्वानुमान था मौसम चलेवास का कि एक नया सिस्टम 5-6 सितंबर के आसपास बनेगा, जो कि हमने लगभग 7 से 8 दिनों पहले ही आपको बताया था। ये सिस्टम लगभग जो है बन चुका है चक्रवाती क्षेत्र के रूप में, जल्द ही निम्न दबाव बनेगा। और जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसके जो है राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग की तरफ बढ़ने की ज़्यादा संभावना लग रही है, जिसकी विस्तार से जानकारी न्यूज़ के द्वारा वह एक मैप बनाकर भी आपको जल्द 6 तारीख के आसपास देंगे। आने वाले समय में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान में बना रहेगा। ब्रेक की कंडीशन बिल्कुल भी संपूर्ण राजस्थान में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। हालांकि कहीं कहीं धूप खिल सकती है, लेकिन फिर भी हर जिले में कहीं ना कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां नए सिस्टम के आने तक जारी रहेगी। और उसके बाद लगभग 11 सितंबर के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बनने की संभावना है। और उसके आगे भी जो है एक और सिस्टम बनने की संभावित घटना जो है देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग 16 सितंबर के आसपास फिर से एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप होने की संभावना है। यानी लगातार अभी से अगर देखा जाए तो पहला सिस्टम 5-6 सितंबर को जो बन रहा है, ये पहला सिस्टम होगा। उसके बाद 11 सितंबर के आसपास दूसरा सिस्टम बनेगा। उसके बाद तीसरा सिस्टम सितंबर की लगभग 16 तारीख के आसपास बनने की संभावना है। उसके बाद आगे की जानकारी भी आपको लगातार देते रहेंगे, क्या उसके बाद भी कोई सिस्टम बनेगा। लेकिन उसके बाद भी जो है लगभग एक सिस्टम बन सकता है 20 तारीख के आसपास या बाद में, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। जिसकी जानकारी या संभावना फिलहाल 10% मात्र है, लेकिन जो अभी 5-6 को बन रहा है ये 99% निम्न दबाव बनेगा। साथ ही जो है लगभग 11 तारीख के आसपास सिस्टम के निम्न दबाव बनने की जो संभावना है वह लगभग 60% है। वह लगभग 16 तारीख के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना लगभग 30% बनी हुई है। उसके बाद में 20 तारीख के आसपास या बाद में जो है लगभग 10% संभावना है, लेकिन 0% नहीं कह सकते। आने वाले समय में देखा जाए तो कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है सिस्टम, जिसमें कई जगहों पर जो है 200+ मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ भी जो है कोटा,
उदयपुर, अजमेर और पाली यानी जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं, पाली, सिरोही, जालोर सहित, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। लेकिन फिलहाल एक जो है आपको केवल एक इशारा बता रहे हैं कि ऐसी गतिविधियाँ आने वाले समय में जल्द ही फिर से देखने को मिलेगी। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सबसे कम बारिश की गतिविधियां पश्चिमी भागों से रही हैं। वहीं दक्षिण राजस्थान में खासकर उदयपुर संभाग में भी काफ़ी कम बारिश हुई है। आने वाले लगभग 10 दिनों के दौरान ये जो आंकड़ा पीछे है अभी उदयपुर संभाग का और कुछ अजमेर, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग का, ये आने वाले 10 दिनों में जो है लगभग सामान्य के आसपास व ज़्यादातर कई जगहों पर जो है उदयपुर और जो जोधपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, यहाँ पर जो है सामान्य से ज़्यादा पहुँचने की संभावना है। जैसा कि हमने पहले भी जो है बताया था कि इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गई है बारिश कई जिलों में, कहीं कहीं 50% कम बारिश हुई है सामान्य से, जबकि हमारा अनुमान था कि सामान्य से लगभग 106% संपूर्ण राजस्थान की औसत की बारिश होगी। वह जिलेवार देखा जाए तो पश्चिमी जिलों में, कहीं उत्तरी जिलों में कहीं कहीं 106%, कहीं 100%, तो कहीं कहीं 112% तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें जैसलमेर सहित 112% तक की गतिविधियां शामिल थी। तो ये जो आंकड़े होते हैं ये 1 जून से लगाकर शुरू होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 30 तक जो भी आंकड़े बनते हैं वह जो हैं ये सामान्य होगी या सामान्य हुई या नहीं हुई, इसकी जो है गणना करने में या जो है वास्तविक स्थिति जानने के काम में आती है। तो अभी जो है केवल 3 महीने निकले हैं, इसीलिए जो कई बार कमेंट्स भी आते हैं जिसमें कहते हैं कि आप सामान्य से ज़्यादा बारिश बता रहे थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम है बारिश, तो वो 30 सितंबर तक के आंकड़ों की सामान्य से ज़्यादा बारिश थी। अगर 30 सितंबर तक भी जो है बारिश नहीं होती है और सामान्य से कम आंकड़े होते हैं तब जो है ये अनुमान काफ़ी ज़्यादा गलत अनुमान माना जाएगा। लेकिन 30 सितंबर तक के जो दीर्घावधि अनुमान है वह 30 सितंबर तक का होता है, जून से लगाकर। तो उस समय तक जब भी जो बारिश होगी, 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, महीने में हो, ये बारिश जब सामान्य तक पहुंचेगी, सामान्य से ऊपर पहुंचेगी, तो ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर कहा जाएगा। इसका आकलन हम जो है ये अगस्त महीने में ही इसकी ये घोषणा नहीं कर सकते कि सामान्य से कम बारिश हुई है जबकि मौसम चलवा सामान्य से ज़्यादा बता रहा था। ये इस समय नहीं कहनी चाहिए क्योंकि ये 30 सितंबर तक के आंकड़े थे, तो आपको 30 सितंबर तक जो है इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि हमने पहले ही लगभग 28 फरवरी की न्यूज़ भी डाली थी जिसमें हमने बताया था कि खरीफ के फसलों की सफलता बहुत कम है राजस्थान में, यानी कई जगहों पर तो बारिश की बीच में जो कमी रहेगी उसकी भी जानकारी उसमें 28 फरवरी वाले दीर्घावधि अनुमान में बताया गया था कि बारिश की कई जगहों पर कमी रहने से फसल खराब होगी, तो कई जगहों पर जो है बारिश जहां पर हो चुकी होगी, जहां पर फसल अच्छी होगी, वो बाद में बारिश की वजह से भी जो है खराब होने की संभावना रहेगी। इसीलिए खरीफ की फसल की सफलता कम है, यानी आने वाले समय में जिनके फसलें अच्छी हैं उनके बारिश की वजह से दिक्कत आ सकती है और जिनके पहले जल चुकी है वहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जवई बांध का जो गेज है वह 10 फीट के आसपास बना हुआ है। चिंता है कि इस बार जवई में पानी नहीं आएगा, लेकिन मौसम चलवास के अनुसार देखा जाए तो सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना पाली के दक्षिण हिस्सों में, उदयपुर, सिरोही, जालोर, इन सभी इलाकों में थी। तो वो 30 सितंबर तक थी। आज 3 सितंबर है, अभी तक जो है 27 दिन और पड़े हैं। 27 दिन में बहुत ज़्यादा सब कुछ बदल सकता है मौसमी गतिविधियों के अनुसार, यानी प्रकृति कभी भी कुछ भी फेरबदल कर सकती है। तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि 15 सितंबर तक जवई बांध का जो गेज है वह लगभग 40 से 45 फीट के आसपास पहुँचने की ज़्यादातर संभावना बन रही है और 30 सितंबर तक आते आते संभावना है कि जवई बांध का जो गेज है वह लगभग 50-55 फीट के ऊपर भी जा सकता है। ये केवल एक इशारा है, ये संभावित गणना लग रही है, लेकिन 15 सितंबर तक इसका जो गेज है जवई बांध का वह 40 से 45 फीट के आसपास, यानी हो सकता है 15 सितंबर तक 45, 46, 47 तक हो, या फिर हो सकता है जवई बांध का गेज जो है 40, 42 से लगाकर 45 के बीच में हो, लेकिन 40 से लगाकर 45 के आसपास तक गेज जाने की संभावना, यानी काफ़ी ज़्यादा पानी आने की संभावना बन रही है। और आने वाले समय में पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्वी उदयपुर सहित जो है अच्छी बारिश होगी। और उम्मीद है कि उदयपुर में भी जो है जितनी सारी ज़िले हैं उसके जो है भरने व ओवरफ्लो होने की भी संभावना सितंबर माह में है। तो अच्छी बारिश की उम्मीद करते हैं। आईओडी की जो गतिविधियां हैं वह पहले नेगेटिव फेज़ में थी, धीरे धीरे न्यूट्रल फेज़ में है और अब जो है कुछ पॉजिटिव की ओर बढ़ रही हैं, तो गतिविधियां अनुकूल हो रही हैं। इधर देखा जाए तो उच्च दबाव की गतिविधियां मेडागास्कर के आसपास काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा नमी वाली हवाएं पुश हो रही हैं भारत की ओर और सिस्टम बन रहे लगातार। अरब सागर का जो मध्य उत्तरी तापमान है वह भी काफ़ी जो है पहले के मुकाबले में बढ़ रहा है, हालांकि पॉइंट में बढ़ता है लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। इस वजह से जो है मानसून के जोर पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा इस समय बन रही है।
तो अभी सुबह के हिसाब से देखा जाए तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्रों में बारिश जारी है। नागौर, जोधपुर, जैसलमेर में भी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में जारी हैं, आने वाले समय में जारी रहेगी। 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। कई जगहों पर मूसलाधार तो कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दर्ज की जाएगी 24 से 48 घंटों के दौरान। जैसा कि हमने कम्युनिटी बॉक्स में जो न्यूज़ डाली थी रात को, वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें विशेष या विस्तार से जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर के जो सिव तहसील के क्षेत्र हैं, कुछ जो हरसाणी, जैसिंदार से लगाकर देवीकोट और उंडू बिहार से लगाकर इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज है। इधर दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा हो सकती है। ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच में व कई जगहों पर धूप खिलने की भी संभावना बनी रहेगी, लेकिन फिर भी हर जिले में कहीं न कहीं खंड वर्षा की संभावना है। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा हो सकती है, तो कई जगहों पर धूप खिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में सभी जगह जो है खंड वर्षा की संभावना रहेगी। खासकर झुंझुनू, सीकर, अलवर के आसपास मध्यम तेज खंड वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं झुंझुनू, सीकर के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार गतिविधि भी संभव हो सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो नागौर के क्षेत्र हैं, कुचेरा, नागौर से लगाकर खींवसर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर मूसलाधार झड़ी के दौर बार बार आ सकते हैं, जो कि अभी सुबह का जो आकलन है 8 बजे के आसपास का, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये गतिविधियां बनने की संभावना है। मध्य राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी, लेकिन जोधपुर संभाग में कुछ कमी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां जो हैं काफ़ी अच्छी बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कुछ जोधपुर संभाग के जोधपुर, जैसलमेर और जो बाड़मेर के उत्तरी भाग है वहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी। सबसे अच्छी बारिश की उम्मीद जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के दक्षिण मध्य क्षेत्र हैं, बीकानेर, चूरू, नागौर और जो जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना, भारी बारिश की संभावना भी खंड वर्षा के रूप में बन रही है। तो कहीं कहीं हल्की मध्यम रहेगी, ज़्यादातर मध्यम तेज बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है। आने वाले समय में इन क्षेत्रों में कैसा असर रहेगा उसकी भी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में 3 सिस्टम बनने वाले हैं, इसलिए जहां पर भी बारिश की कमी है बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग सहित सारी कमी पूरी होने की संभावना है और आंकड़ा सामान्य के करीब या सामान्य से ऊपर जाने की भी संभावना ज़्यादातर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।